What's up everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. So finally I came from Jaipur, राजस्थान और अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ तो मैंने आज सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना एक वीडियो शूट कर लिया जाए। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मून की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी मून आपकी लाइफ में कैसे काम करता है और हमारे बर्थ चार्ट में मून चार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और जितने भी प्लैनेट्स जो मून से डिफरेंट हाउसेस में बैठे हैं उनका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। सो गाइस, सबसे बड़ी बात यह है कि मून जो है वो आपका माइंड है, आपका इमोशन है, यानी जो भी आप फील कर रहे हो वो मून है। जो भी चीज़ आपके कंफर्ट से जुड़ी हुई है, जो भी चीज़ आपके सुख से जुड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें मून है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ अगर अनबैलेंस होती है तो सबसे पहले जो पता चलता है वो मून को पता चलता है, यानी सबसे पहले आपके माइंड को, आपके इमोशनल लेवल को पता चलता है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं मून को छोड़ के, उनका जो आपकी बर्थ चार्ट में जो प्लेसमेंट है, जो भी उनकी प्लेसमेंट है, तो सबसे पहले ये देखें कि उनकी जो प्लेसमेंट है वो मून से कितने अवे है। तो उससे ये पता चलेगा कि उस प्लेनेट की दशा आपकी लाइफ में क्या क्या काम कर सकती है। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा, टेंशन मिलेगी, डिप्रेशन मिलेगा, या उससे आपका सुख बढ़ेगा या मेंटल पीस आपका बढ़ सकता है। आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे या आप बहुत ही लेजी महसूस करेंगे या बहुत ही दुखी महसूस करेंगे, वो पता चलेगा मून की प्लेसमेंट से। लाइक जैसे कोई प्लेनेट मून से सेकंड अवे है, लाइक जैसे कोई प्लेनेट मून के साथ प्लेस्ड है, राहु, केतु और सैटर्न को छोड़ के। मान लीजिए सन अगर मून के साथ प्लेस्ड है फर्स्ट हाउस में या कहीं भी प्लेस्ड है सन अगर मून के साथ, तो अमावस्या का टाइम होगा उस पीरियड में। लेकिन आपको ये देखना है कि उन दोनों की डिग्री थोड़ी सी दूर होनी चाहिए। अगर वो मून आपका कम्बस्ट नहीं है, अगर मून आपका सही जगह प्लेस्ड है और वो सन से कम्बस्ट नहीं है, सन से दूर है लेकिन सन के साथ है, तो जो सन की जो दशा चलेगी वो आपकी लाइफ में नाम को, फेम को और आपकी वाइटल एनर्जी को बढ़ाने वाली होगी। यानी उस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहेंगे और उस पीरियड में जो आपकी वाइटल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी और उस पीरियड में आपको नाम और फेम मिल सकता है। मून से अगर सेकंड अवे अगर कोई प्लेनेट बैठा है, मान लीजिए वीनस बैठा है, तो वीनस की दिशा में आप वेल्थी बन सकते हैं। वीनस की दिशा में जो आपकी जो लिक्विड मनी है वो बढ़ सकती है, आपकी सेविंग बढ़ सकती है, आप चीज़ों को गैदर कर सकते हैं। जो भी वैल्यूबल चीज़ें हैं जैसे जेम्स हो गया, ज्वेलरीज हो गई, आर्ट पीसेस हो गए, एंटिक्स हो गए, इन सब चीज़ों को आप गैदर कर सकते हैं। यानी उस पीरियड में जो आपकी लिक्विड मनी है और जो आपका एसेट्स है, जो आपकी फैमिली वैल्यू है, वो बढ़ सकती है क्योंकि वो मून से सेकंड अवे है। कोई प्लैनेट अगर मून से थर्ड अवे अगर आता है तो उस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। उस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे, भागेंगे, चीज़ों को अरेंज करेंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे। सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व रह सकते हैं और उस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा जोशीले रहेंगे। यानी मेहनत करने की जो आपके अंदर जो एक इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी। कोई प्लेनेट अगर मून से फोर्थ अवे अगर आता है, मान लीजिए सन है या वीनस है या मरकरी है या कोई प्लेनेट है, राहु, केतु और सैटर्न को छोड़ के, तो इस पीरियड में आपका सुख बढ़ सकता है। यानी सुख से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो बढ़ सकती हैं। आप हो सकता है इस पीरियड में घर खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, फ्लैट खरीदें, गाड़ी खरीदें या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके सुख को बढ़ाए। कोई प्लेनेट अगर मून से फोर्थ अवे बैठा है, मून से फिफ्थ अवे अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो ये आपके लक को बढ़ाता है। यानी इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा लकी हो जाते हैं और जितना भी जो आपका स्पेकुलेटिव गेन है और स्पेकुलेटिव जो फाइनेंस है वो उन चीज़ों में आपको बढ़ोतरी मिल सकती है, उन चीज़ों का आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे, बहुत फेमस हो जाएं उस पीरियड में। उस पीरियड में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी रहें अपने स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, अपने खेल के रिगार्डिंग, और आपको नाम फेम मिल सकता है। मून से अगर सिक्स्थ अवे अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो उस पीरियड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिजीज, कर्जा, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट आपकी हो सकती है। कोई प्लेनेट अगर मून से सेवन्थ अवे है तो इस पीरियड में आप रिलेशन मेकिंग में आएंगे। आप हो सकता है कोई डील करें, पार्टनरशिप करें
और हो सकता है इस पीरियड में आपकी शादी भी हो जाए। कोई प्लेनेट अगर मून से 7th अवे है और अगर उसकी दशा चल रही है तो उस पीरियड में आपकी शादी भी हो सकती है, या किसी के साथ आप बिजनेस या ट्रेड भी कर सकते हैं। कोई प्लेनेट अगर मून से अगर 8th अवे प्लेस्ड है तो इस पीरियड में क्या हो सकता है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। चेंज अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन जो चेंज है वो देखा जाएगा 8th हाउस के लॉर्ड की कंडीशन से, यानी मून से जो 8th हाउस बनता है उसके लॉर्ड की कंडीशन क्या है, वहाँ से पता चलेगा कि चेंज आपकी लाइफ में अच्छा आएगा या बुरा आएगा। लेकिन मून से अगर 8th अवे कोई प्लेनेट है तो ये आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कोई प्लेनेट अगर मून से 9th अवे अगर बैठा है तो वो प्लेनेट आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, यानी उस पीरियड में आपका जो लक है वो बहुत ज़्यादा काम करेगा, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे। धार्मिक चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, किसी टीचर किसी गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो वो जो प्लेनेट है आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा और इस पीरियड में आप दान धर्म इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहना चाहेंगे। मून से अगर 10th अवे कोई प्लेनेट बैठा है तो इस पीरियड में आपका सोशल स्टेटस बढ़ सकता है, पब्लिक विजिबिलिटी बढ़ सकती है और आपके कैरियर में उछाल आ सकता है। कोई प्लेनेट अगर मून से 11th अवे है, अगर उसकी दशा चलती है तो उस पीरियड में आप काफ़ी गेन कर सकते हैं, आपका जो नेटवर्क सर्कल है वो बढ़ सकता है, फ्रेंड सर्कल जो है वो बढ़ सकता है। कोई प्लेनेट अगर मून से 12th अवे अगर जाके बैठा है तो इस पीरियड में आपको काफ़ी लॉसेस हो सकते हैं, या आप बहुत ही आइसोलेटेड फील करेंगे, लोगों से बहुत ही अलग, बहुत ही सेपरेट फील करेंगे और हो सकता है इस पीरियड में आप कहीं दूर जाएं, कहीं दूर जाने की रहने की कोशिश करें, या किसी ऐसे फील्ड में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो बहुत ही सीक्रेट हो, बहुत ही छुपा हुआ हो। अब बात ये आती है कि राहु, केतु और सैटर्न अगर बेनिफिक हाउस में अगर बैठे हैं तो ये आपको लॉस करवा सकते हैं। जैसे राहु अगर मून से 2nd अवे अगर प्लेस्ड है तो हो सकता है कि राहु के पीरियड में आपको मॉनेटरी लॉस हो, आपकी फैमिली वैल्यू डाउन हो, इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर मान लीजिए राहु मून से 4th अवे है तो उस पीरियड में आपका जो घर का सुख है वो बिगड़ सकता है, पेरेंटल कोई ना कोई चीज़ ऐसी बिगड़ सकती है, पेरेंट्स का लॉस हो सकता है, मदर फादर में से किसी न किसी चीज़ का लॉस हो सकता है। दूसरा जो आपका होमली कंफर्ट्स है वो बिगड़ सकता है। अगर 4th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर बहुत ज़्यादा वीक है या अच्छी नहीं है तो उस पीरियड में और ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर 4th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि राहु आपको थोड़ा सा बाद में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट करवाए, लेकिन वो बेनिफिट आपको बाद में हो सकता है। 48 से पहले आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरीके से अगर सैटर्न अगर मान लीजिए कि मून से 2nd अवे है या 4th अवे है या 7th अवे है या 10th अवे है तो 2nd हाउस का लॉस, 4th हाउस का लॉस, 7th हाउस का लॉस और 10th हाउस की चीज़ों का लॉस करवा सकता है, यानी उस पीरियड में वो चीज़ें डिले हो सकती हैं, लेकिन 35 के बाद आपको उन चीज़ों का बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर हमें ये देखना है कि कोई प्लेनेट हमें बेनिफिट करवाएगा कि हमें लॉस करवाएगा, तो आपको देखना है कि वो जो प्लेनेट है वो मून से कितने अवे जाके बैठा है और कौन सा प्लेनेट है वो। हाँ, मून से अगर राहु, केतु और सैटर्न अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है तो ये आपके लिए बेनिफिक है, ये आपको प्रॉफिट करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्ताना हाउस में अगर कोई भी मेलेफिक अगर प्लेनेट बैठता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, और कोई भी अगर अच्छा प्लेनेट बैठता है लाइक मरकरी हो गया, सन हो गया, मंगल हो गया, मरकरी और वो सॉरी आपका जुपिटर हो गया, तो ये आपको लॉस करवा सकते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में मून का रोल कितना बड़ा है, और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने मून को, अपने बर्थ चार्ट को, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।